राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। संसार में केवल भगवान है, परमात्मा के सिवा कोई दूसरी सत्ता हमारा आत्यंतिक क्षेम, आत्यंतिक कल्याण की व्यवस्था नहीं कर सकती है। इसलिए प्राप्तव्य के रूप में, उपास्य के रूप में श्री भगवान राम हैं। श्री विश्वामित्र महाराज ने नेत्रों की भाषा में श्री वशिष्ठ जी से यही कहा कि हे आचार्य, हे श्रीमान, हे रामगुरु, हे रघुकुल के पुरोधा, जिस ब्रह्म तत्व को वर्ण करना चाहिए उसका तो आपने वर्ण कर लिया है। आपने उस ब्रह्म तत्व का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस दास को जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक यह ब्रह्मानंद की प्राप्ति दास को नहीं होगी। भाव यह है प्रसंग के अनुसार कि जब तक आचार्य समाश्रयण नहीं होता है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। कहने सुनने की बातें तो बहुत हैं, बहुत सारे निर्णय हैं, लेकिन इतना जरूर है, सबसे श्रेष्ठ माध्यम, जो श्रेष्ठ कारण है भगवान के अवतार का। भगवान शंकर ने कहा कि हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यं कहि जात न सोई। भगवान के बहुत कारण है अवतार के, लेकिन वास्तव में देखने में आता है कि रावण के अत्याचार से क्षुब्ध इस समाज को मुक्त करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए परमात्मा राम ने अवतार लिया। तो वास्तव में रावण का उदय कब होता है और रावण का मरण कब होता है? रावण का जन्म तभी होता है जब हम बैर भाव लेकर, द्वेष भाव लेकर के आपस में कलह करते हुए जीवन यापन करते हैं। तो मानो हमारे बीच में कलह रूप, द्वेष रूप, बदले की भावना के रूप में, क्रोधादि के रूप में रावण का उदय हो गया, रावण का जन्म हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसे उदीयमान रावण का मरण कब है? कहा जब हम आपस में मैत्री करते हैं, सुलह प्रेम से रहते हैं, सुमति से रहते हैं, तब रावण का अंत जानना चाहिए। इन्हीं दुष्कर्म की प्रवृत्ति का नाम रावण है, अहंकार प्रवृत्ति का नाम रावण है, काम क्रोध लोभादि प्रवृत्ति का नाम रावण है। जब सर्वतो भावेन हम परमपिता परमात्मा के
परम भक्त परम भागवत के चरणों में हमारा प्रणिपात होता है, तब भगवान के प्राप्त करने का, भगवान को वरण करने का जो कारण है, कृपा है, वो प्राप्त हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। पक्षी बनकर के विश्वामित्र वशिष्ठ युद्ध करते रहे कितने समय तक, लेकिन वास्तव में जिस तत्व को वशिष्ठ ने प्राप्त किया, जिस ब्रह्म आनंद की अनुभूति प्राप्ति श्रीमान वशिष्ठ को हुई, विश्वामित्र को नहीं हुई। लेकिन आज विश्वामित्र को प्राप्त कहां से हुआ? जब तक वशिष्ठ की कृपा नहीं हुई। पुराणों में, शास्त्रों में बहुत प्रकार के युद्धों का वर्णन है। तो कहने का भाव है कि ददौ कुशिक पुत्राय अशुप्रीते नान्तरात्मना। आज चक्रवर्ती सम्राट ने अपने पुत्रों को वशिष्ठ के कहने से समर्पित कर दिया है। श्री दशरथ महाराज ने स्नेहिल स्वरों में कहा, हे मुने, ये तीनों मेरे प्राण हैं। आज से आप ही इन पुत्रों के पितृस्थानापन्न हैं, रक्षक हैं, मेरे स्थान पर आप हैं। हे मुनिवर, आप इनकी रक्षा करिएगा। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। चले नाई पद शीस। माताओं ने सहर्ष भगवान को विदा कर दिया, क्योंकि महाराज बचपन में, जन्म के समय में जो आशीर्वचन भगवान शंकर ने, योगी ने प्रदान किया था, मां को संस्मरण है, याद है, इसलिए मां ने विलाप नहीं किया, सहर्ष भगवान को विदा किया, क्योंकि मां को ज्ञान है कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सीय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपुदमन लखन को जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास निवास रहस बस भयो सब को मन भायो। सन्मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधायो। सानंद सदन सिधायो। ऐसे भगवान राम को, लक्ष्मण को माताओं ने सहर्ष विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। आप जाएं। भगवान को विदा कर दिया। भगवान को लेकर के श्री विश्वामित्र जी महाराज चल रहे हैं, और जिस समय भगवान चलने लगे, महर्षि जी ने बड़े भावुक, बड़े सुंदर सुष्ठ शब्दों में वर्णन किया कि देवता लोग इतने प्रसन्न हो गए कि आकाश में दुंदुभि बजने लगी, पुष्प वर्षण हो गया। शंख ध्वनि, मृदंग ध्वनि, जय ध्वनि चारों तरफ से गूंज उठी कि भगवान की कृपा होगी, अवश्य ही रावण के अत्याचार से मुक्त होगी। सुख स्पर्श वायु, शीतल मंद वायु प्रवाहित होने लगे। मुनियों का, महात्माओं का मन सानंद से उमड़ गया। भगवान के प्रयाण के समय भगवती वसुंधरा को महान हर्ष की प्राप्ति हुई। ततो वायु सुख स्पर्शो नीरजस्को बभो तदा।
विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिर्निस्वनैः शंखदुन्दुभिर्निर्घोषम् प्रयाते तु महात्मने। भगवान के प्रयाण काल में विश्वामित्र के साथ चलते समय आकाश में दुंदुभ पुष्प वर्षण होने लगा। सहर्ष सानंद परमात्मा राम की यात्रा है। विश्वामित्र के साथ सरजू नदी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर भगवान चल रहे हैं। 6 कोस की एक लंबी यात्रा, 18 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा भगवान राम ने तय की। चलते चलते ठाकुर जिस स्थान पर पहुंचे, सायंकाल के समय बहुत सुंदर स्थान विद्यमान था। ऐसे सुंदर समय में, स्थान में, शुभ की वेला में, पावनी वेला में सानंद विश्वामित्र के मन में एक भाव जगा कि यह जीवन कब समाप्त हो जाए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है और बिना संबंध के जीवन में 4 चांद लगते नहीं। श्रीमान गाधितनय जी महाराज ने यह विचार किया कि जितना शीघ्र हो भगवान राम से संबंध स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रीतेनांतरात्मना। बहुत प्रेम से दशरथ महाराज ने इनको प्रदान किया है और ये भी कहा है कि आप पितृस्थानापन्न हैं, इनके रक्षक भी हैं, आप ही हैं, मैं सौंप रहा हूं। धन्य है महाराज चक्रवर्ती सम्राट। आज विश्वामित्र ने अपने अंतःकरण में विचार किया कि भगवान से, राम से संबंध स्थापित कर दिया जाए। संबंध अवश्य बनाना चाहिए, बिना संबंध के जीवन व्यर्थ होता है। दूसरी बात, संबंध बनाने के उपरांत ममता बढ़ जाती है। जब साधारण प्राकृतिक प्रकृति संबंध में स्थापित होने पर, प्राकृतिक जीवात्माओं से, मनुष्यों से संबंध स्थापित होने पर जब प्रेम बढ़ जाता है, ते तो अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा भगवान रामचंद्र से संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने से ममता बढ़ जाती है और आराधना की जो रीति है वो भी सुनिश्चित हो जाती है। आराधना की जो दिशा है वो भी प्रशस्त हो जाती है। आराधना का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा राम से संबंध बनाने का श्रीमान विश्वामित्र महाराज ने विचार किया। संबंध बहुत हैं, पिता का संबंध बना लो, शिष्य का संबंध बना लो, माता का संबंध बना लो। भगवान को तो जो बनाओगे भगवान बन जाएंगे। हम तो कहा करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बंधुश्च गुरु त्वमेव। आप तो सब कुछ है। तो भगवान से संबंध स्थापित बना लो, पिता बना लो, गुरु बना लो, माता बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो।
जो बना लो, भगवान को जो बनाओ वो भी बन जाएंगे। अरे कुछ भी नहीं बना सकते हो, भगवान को शत्रु बना लो। शत्रु बनाने से भी सदगति प्राप्त हो जाती है। जो बनाना हो भगवान को बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ, मित्र बनाओ, गुरु बनाओ, शिष्य बनाओ, पुत्र बनाओ, बहुत भाव है। अब कुछ भी नहीं बना सकते तो कम से कम शत्रु बना करके परमात्मा राम से संबंध तो स्थापित कर लो। और एक ने कहा, कभी किसी ने कहा, महाराज मैं तो राम को कुछ नहीं मानता हूं, न तो मित्र मानता हूं न मैं शत्रु मानता हूं, हम तो अपने में मस्त रहते हैं। हमने कहा भैया आप जैसा अभागा संसार में नहीं। जो भगवान को कुछ नहीं मानता है, यहां तक कि जो भाव नहीं रखना चाहिए वो शत्रु भाव भी जो भगवान के प्रति नहीं रखता है, वो तो अभागा है। यानी भगवान से संबंध होना चाहिए, लेकिन संबंध का माध्यम कौन होगा? माध्यम तो कोई आचार्य होगा। परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का जो माध्यम है, उस ब्रह्मानंद की अनुभूति का, प्राप्ति का जो माध्यम है, वो तो कोई आचार्य है। बिना आचार्य के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। आचार्य वशिष्ठ ने जब मुझको अब यह अवसर प्रदान कर दिया है और उनकी कृपा से, महाराज की कृपा से राम मुझको मिल गए हैं, तो तत्काल सब कुछ छोड़ करके अब तो राम से संबंध स्थापित कर देना चाहिए। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीना। आज जितनी साधना थी जीवन में, जितनी तपस्या थी, जितने सत्कर्म थे, त्याग थे, सबको कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पण करके और भगवान से संबंध स्थापित करने का मन कह रहा है। परमात्मा राम से संबंध स्थापित करने का मन बनाया श्रीमान विश्वामित्र जी महाराज ने। संबंध बनाने के लिए श्रीमद रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने कहा, हे मेरे पुत्रों, अब तो तुम अविलंब इस सरजू के जल में स्नान करो, आचमन करो। सायंकाल की मंगलमयी बेला में, यात्रा के विश्राम अवस्था में, किंबहुना भगवान से संबंध बनाने की अवस्था में, श्रीमान गादित ने, विश्वामित्र जी महाराज ने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी से कहा है, हे राजपुत्र, आप आचमन करो। सरजू के पावन जल में परमात्मा राम ने आचमन किया है, और जब भगवान ने आचमन किया तो विश्वामित्र ने उनको 2 प्रकार की विद्या प्रदान की। एक विद्या का नाम बला और दूसरी विद्या का नाम अतिबला। रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाणवत्स सलिलम् सामाभूत कालस्य पर्ययः मंत्रग्रामं गृहाणत्वम् बलामति बलां तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। बला और अति बला नाम की 2 महाविद्याओं को प्रदान किया, और जब ये दोनों विद्याएं
महात्मा राम को प्राप्त हो गई। विश्वामित्र सानंद प्रसन्न चित्त हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि ये वो दो विद्याएं हैं जो जीवात्मा के ऊपर विशेष कृपा करती है। न श्रमो न जरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। बहुत श्रम करने पर भी इन विद्याओं के प्रभाव से श्रम की अनुभूति नहीं होती है, कभी ज्वर नहीं होता है महाराज, और न स्वरूप की विस्मृति होती है, थकावट भी नहीं लगती है। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरृताः। उसको नींद भी नहीं लगती है, जब चाहेगा तभी नींद लगेगी, अनावश्यक नींद नहीं लगती है। जितना दिन चाहे वो सो सकता है, जितना दिन चाहे वो जग सकता है। धर्षयिष्यन्ति नैरृताः, और न राक्षस लोग उसको राक्षस पराजित ही कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण ये विद्या है। नवाहवो सदृशो वीर्ये अपृथिव्यामस्ति कश्चन। पृथ्वी पर उसके समान कोई बलशाली नहीं होता है जिसके पास ये बला अतिबला नामी की विद्याएं हैं। त्रिशुलोकेषु आराम न भवेश त्रिशस्तव। हे राम, इस बला अतिबला की विद्या को प्राप्त करने के उपरांत अब इस संसार में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। बलामति बलांचैव पठतस्तात राघव। हे राघव, इन विद्याओं को तुम ग्रहण कर लो। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चय नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। न सौभाग्य, इस विद्या को ग्रहण करने वाले के समान कोई सौभाग्यशाली संसार में नहीं है। न दाक्षिण्ये, बला अतिबला नामक विद्याओं को ग्रहण करने के उपरांत उसके समान कोई कुशल नहीं है। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चय। जो इस बला अतिबला नाम की विद्या को प्राप्त कर लेता है उसकी बुद्धि निश्चय हो जाती है, निश्चित हो जाती है, संशय रहित हो जाती है, निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये बला अतिबला नाम की विद्या का इतना महत्व है। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये, उसके समान वक्ता, उसके समान उत्तर देने वाला संसार में कोई नहीं होता है। राम, इन विद्याओं को तुम ग्रहण कर लो। सौभाग्यशाली पुरुष को यह विद्या प्राप्त होती है। महात्मा राम ने श्रीमान विश्वामित्र के द्वारा इन दोनों विद्याओं को अंगीकार किया है, अंतःकरण में धारण किया है। श्रीमान विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में कि ये बला अतिबला नाम की जो विद्या है सर्व ज्ञान की जननी है। सर्व ज्ञानस्य जननी, ये सर्व ज्ञान की, संपूर्ण ज्ञान की ये माता है। हे राम, इसको धारण करने से कभी भूख और प्यास नहीं सताती। बलाचाति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरो क्षुत पिपासेन ते रामो
आपको भूख प्यास नहीं लगे। महात्मा राम ने, भगवान राम ने उन विद्याओं को ग्रहण कर लिया। जब विद्याएं प्राप्त हो गई तो अब भगवान